एग्जाम्पल 3 में हमें एक सर्कल गिवन है और हमें दो टेंजेंट दिया हुआ है एक्सटर्नल पॉइंट टी से और रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन है। पी क्यू कॉर्ड है जिसकी लेंथ हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। पी क्यू इज़ अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस 5 सेंटीमीटर है। द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट टी। ठीक ना, पी क्यू जो टेंजेंट है वो टी पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं दोनों लाइन। उसके बाद कह रहा है कि डायग्राम देखो फिगर 10.10। तो वो ये वाला डायग्राम है। फाइंड द लेंथ टीपी। टीपी की लेंथ पूछी गई है हमसे। ठीक है, पहली चीज़ तो इस तरह का डायग्राम पे क्वेश्चन बहुत सारा आता है बोर्ड में, है ना, भर भर के पूछा गया है। सेम डायग्राम रहता है। कभी कहते हैं कि इसको डबल प्रूव करो, इसके कभी वैल्यू दे देंगे और कोई वैल्यू निकलवाएंगे जैसे इस क्वेश्चन में, है ना। तो इसको हमें सही से समझना है। इस डायग्राम को तो बहुत अच्छे से समझना है। पहली चीज़ तो ये कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट डालते हैं तो उनकी लेंथ बराबर होती है ना। तो टी पी और टी क्यू तो आपस में बराबर है, पहली चीज़। दूसरा, अगर मैं टी से एक लाइन पास करूं ऐसे इस तरह से कि वो एंगल को बाइसेक्ट कर दे, यानी कि जो भी ये पूरा एंगल है उसको बराबर काटते हुए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तो वो सेंटर से पास होगा, है ना। तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, टी से ओ को ज्वाइन करते हैं। तो ये जो लाइन है वो इस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। मतलब ये जो टोटल एंगल जितना भी होगा, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्जाम में, इस तरह का डायग्राम। तो ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, वो दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। वो एंगल को बाइसेक्ट करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये सेंटर से जाएगा, पास हो जाएगा, सेंटर से गुजरेगा। और उसके बाद ये जो कॉर्ड पी क्यू है ना, इसको भी बाइसेक्ट करता है। ये कॉर्ड पी क्यू को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मतलब जितना पार्ट ऊपर वाला होगा उतना ही पार्ट नीचे वाला होगा। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आ गया। तो ये तो हम जानते हैं कि जो टी पी और टी क्यू के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, अब एक थ्योरम और हम जानते हैं। क्या जानते हैं कि किसी कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से लाइन ड्रॉ करें, अगर किसी लाइन ने सेंटर से, अगर सेंटर ने, एक मिनट, हाँ यहाँ पे समझ में आएगा। अगर हम सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें और अगर वो लाइन इस दोनों लाइन को, इस कॉर्ड को अगर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है तो वो लाइन परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे, है ना। ये तो पढ़ क्या है कि कॉर्ड से, सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए कॉर्ड पे तो वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कॉर्ड को। या फिर हम उल्टा कहें, अगर कॉर्ड इक्वल पार्ट में पहले से डिवाइड है और सेंटर से मैंने लाइन खींचा है तो जरूरी, ये मस्ट होगा, ये जरूरी होगा कि वो लाइन परपेंडिकुलर हो कॉर्ड पे। ठीक है, तो इतनी बात का मतलब ये हुआ कि ये जो है ये 90 डिग्री है ना। आँख अपने मन से नहीं लिख देंगे 90 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री हो गया। अब हमें ये नहीं भूलना है कि हमें निकालना क्या है, हमें टीपी पता करना है। मकसद हमेशा याद रहे दिमाग में कि टीपी हमेशा, हमें टीपी पता करना है, किसी भी तरीके से टीपी तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब इस वाले ट्रायंगल में ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्योंकि एक एंगल जो है 90 डिग्री हो गया। तो हम इसमें पाइथागोरस अंकल का रूल लगा सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, अच्छा फ़ायदा क्या होगा पाइथागोरस लगाने से। पहली चीज़ तो ये हो सकता है जोड़ी ना हो। अब जो क्वेश्चन ने हमें पी क्यू की लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया है ना, क्वेश्चन में दिया है ना 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे पहले ही लिख दिया 8 सेंटीमीटर। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है पी क्यू कॉर्ड, तो क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इस वाली लाइन ने कर दिया, तो ये 4 सेंटीमीटर ऊपर हो गया और 4 सेंटीमीटर हो गया नीचे। ठीक ना, तो दो चीज़ें हमें पता है, तीसरा साइड हम निकाल लेंगे पाइथागोरस लगा के, है ना। ये कैसे निकालेंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेन्यूज कहलाता है और बचे हुए दोनों को परपेंडिकुलर और बेस कह सकते हैं। किसी को भी परपेंडिकुलर, किसी को भी बेस, क्योंकि यहाँ टिग्नोमेट्री तो लगा नहीं रहे हैं। मेरा मतलब है कि हम रेशियो टिग्नोमेट्री का नहीं निकाल रहे हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस मान रहे हैं, है ना। जब टिग्नोमेट्री का रेशियो निकालते हैं तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि किसको हम परपेंडिकुलर और किसको बेस कह रहे हैं, वहाँ ध्यान देना होता है। यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें पाइथागोरस में तो दोनों को ऐड ही करना है। कैसे, ऐसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पाइथागोरस ने क्या कहा था कि हाइपोटेन्यूज, तुम अगर पाइथागोरस ने कहा था कि तुम बेस का स्क्वायर करो, मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है, तुम परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो
और बेस का स्क्वायर करो। बेस क्या है, इस पॉइंट को हम क्या मान लें, आर मान लेते हैं, सही रहेगा, इसको आर मान लेते हैं। तो पाइथागोरस ने कहा कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और बेस का भी स्क्वायर करो। तो बेस ओ आर है, हमने माना है, उसका भी स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ दो तो वो हमेशा इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो 5 हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 16 को इधर लाए, 25 माइनस 16 कितना होता है, 9, 9 हो जाएगा ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर आ जाएगा हमारा यहाँ से, अंडर रूट दोनों तरफ ले लेंगे, स्क्वायर रूट, तो ओ आर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ आर मिल गया हमें। वैसे भी ट्राइंगल में 3, 4, 5 होता है ना, ये तो ध्यान दिया होगा, ये 3, 4, 5 ऐसे। अब हम एक और चीज़ जानते हैं कि जो रेडियस है, ओ आर तो ओ पी तो रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ये पूरा एंगल है ना। कौन सा एंगल, ये और ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया ओ टी, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। और इस वाले ट्रायंगल में भी हमारा ये है हाइपोटेन्यूज। ये जो दो ट्रायंगल है हमें इसको ध्यान से देखना है। कौन से दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये टी पी ओ वाला है ना, ओ पी टी वाला, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल हमें देखना है, एक ये, और एक छोटा वाला ये वाला ट्रायंगल देखना है। तो इन दोनों में जो, अगर मैं, अच्छा रेड पेन से करता हूँ इसको, अगर मैं, ध्यान से समझना आप, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोलूँ, क्या बोलूँ, थीटा, तो ये जो थीटा एंगल है वो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए और इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए सेम है। यानी कि इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये थीटा आ जाएगा और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये थीटा आ जा रहा है ना, तो दोनों में है। तो क्या हम किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे? तो आंसर है हाँ, ले सकते हैं। कैसे? मुझे इस छोटे वाले ट्रायंगल में तीनों साइड पता है, छोटे वाले ट्रायंगल में मुझे तीनों साइड मालूम है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में मुझे एक साइड तो निकालना ही है, एक साइड मुझे मालूम है, ये वाला साइड मालूम नहीं है ओटी। तो पर इसके सामने ये जो 90 डिग्री है उसके सामने होता है हाइपोटेन्यूज। देखा, गलती नहीं होनी चाहिए, ये हाइपोटेन्यूज है इस बड़े वाले ट्रायंगल का। छोटे वाले ट्रायंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज है, दिखना। अगर ये थीटा है, अब परपेंडिकुलर और बेस बहुत ध्यान से लिखेंगे। अब यहाँ पे डिपेंड करता है किसको परपेंडिकुलर और किसको बेस कह रहे हैं। अगर ये थीटा है, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से, ये परपेंडिकुलर हुआ छोटे वाले ट्रायंगल के हिसाब से। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बच गया वो बेस, ये हमारा बेस है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। इसके लिए ओ टी क्या है, हाइपोटेन्यूज, पूरा यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अगर ये थीटा है बड़े वाले ट्रायंगल में, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो जो हमें निकालना था वो हो गया हमारा परपेंडिकुलर। भाई ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ से, और इसके लिए थीटा, इसके लिए ये हो गया बेस, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए ये जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, बेस। छोटे वाले के लिए हाइपोटेन्यूज है। ठीक, कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, भी समझ में आएगा सब। ये देखो, तो अब यहाँ पे कौन सी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हम हेल्प ले सकते हैं? तो हम जानते हैं कि याद करने का तरीका ये है ना, पी बी पी अपॉन में एच एच बी, ये तो होता है पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे में लिखा हुआ है हर हर भोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद, नीचे में लिखा है हर हर भोले। तो जो पी अपॉन एच होता है ये होता है साइन थीटा, जो बी अपॉन एच होता है दूसरा वाला होता है कॉस थीटा, और जो बच गया वो हो गया टेन थीटा। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं साइन थीटा लगाऊं तो मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम होना चाहिए दोनों ट्रायंगल का। मतलब मुझे इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज पता है क्या? पता है, 5 सेंटीमीटर है, तो मैं साइन थीटा लगा सकता हूँ छोटे वाले में। अगर बड़े वाले में लगाया तो क्या होगा, बड़े वाले का हाइपोटेन्यूज मालूम ही नहीं है, पर ना परपेंडिकुलर मालूम है, तो साइन थीटा नहीं लगा सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर नहीं मालूम है और हाइपोटेन्यूज भी नहीं मालूम है, दो चीज़ें नहीं मालूम है, साइन थीटा गया। कॉस थीटा
हमें बड़े वाले ट्रायंगल का बेस मालूम है, हाइपोटेन्यूज नहीं मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम करना भी नहीं है, तो कॉस थीटा क्यों लगाना, क्योंकि मुझे तो परपेंडिकुलर पूछा गया है मुझसे। समझ में आ रहा है? तो बचा टेन थीटा, तो वही लगेगा भाई, टेन थीटा लगाना है, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर भी मालूम है, परपेंडिकुलर निकालना ही है, और बेस मुझे मालूम है क्योंकि ये बेस है बड़े वाले के लिए, तो मैं टेन थीटा लगा रहा हूँ। मैं बहुत बोल दिया अब तो टेन थीटा लगाया। छोटे वाले के लिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोले, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा। परपेंडिकुलर क्या है छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, ये 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट बाद में लिख लेंगे, 4 लिख रहे हैं पहले। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस क्या है OR, जो कि हमें मालूम है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये टेन थीटा है। अच्छा, अब बड़े वाले के लिए वो भी टेन थीटा, थीटा तो सेम ही है दोनों ट्रायंगल का, तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी यहाँ लिख रहे हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर मुझे निकालना ही है, परपेंडिकुलर है TP, जो क्वेश्चन में बोला निकालने को, TP अपॉन में बेस। बड़े वाले के लिए बेस क्या है, यह हाइपोटेन्यूज है बड़े वाले के लिए क्योंकि 90 के सामने है, ये हो गया बेस OP जो कि 5 सेंटीमीटर है। बस ख़त्म हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को यहाँ भेज दिया तो ये हो जाएगा 20, 5 4 जा 20 अपॉन में 3, ये आ जाएगा हमारा TP। इधर लिखो या इधर लिखो, बात एक ही है, TP आ जाएगा 20 अपॉन में 3। ठीक ना, ख़त्म।